हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के प्रमुख आयोग। हरियाणा के प्रमुख आयोग से संबंधित क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में देखते हैं कि हरियाणा के जो आयोग हैं इनकी स्थापना, इनके अध्यक्ष और इनके मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन हम बहुत क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखते हैं। जो अभी रिसेंटली हमारे एग्ज़ाम हुए थे DHPN के, UHPN के और ITI इंस्ट्रक्टर के, इनमें हमने 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में देखे थे, जिनमें मोस्टली ईयर पूछा गया था कि स्थापना कौन से ईयर में हुई और इनके अध्यक्ष के नाम पूछे गए थे और मुख्यालय संबंधी। आज हम इन्हीं क्वेश्चन को करने वाले हैं हरियाणा के आयोग से संबंधित। हरियाणा के प्रमुख आयोग जैसे HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1966 में, जब जो है हरियाणा का गठन हुआ। जो HPSC है, जैसे हमारी इंडिया में सेंट्रल लेवल पर IAS लेवल की पोस्ट होती है, वही हरियाणा में जो है HPSC करने वाले की पोस्ट होती है, यानी कि हरियाणा सिविल सर्विस की ये पोस्ट होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे श्री दरबारी लाल गुप्ता। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कितनी बार रिपीटेड है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? रणजीत सिंह पंचंदा, जो कि वेस्ट बंगाल के रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। HSIIDC, जो HSIIDC है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह है जो हरियाणा में ITI वोकेशनल कोर्सेज हैं, इनको प्रमोट करने का काम करता है। और इसका एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि इसमें 100% ओनरशिप स्टेट गवर्नमेंट की है, हरियाणा की, यानी कि 100 का 100% इसमें ओनरशिप हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की है। और इसकी स्थापना हुई थी 8 मार्च 1967 को, और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? पंचकूला में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं राजेश खुल्लर। RK खुल्लर इनके करंट टाइम में अध्यक्ष हैं। और HSIIDC इस समय अगर पूछा जाए हरियाणा में कितनी है, तो इनकी संख्या इस समय हरियाणा में 14 है। HSSC से भी हम क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी आयोग की स्थापना 28 जनवरी 1970 को हुई। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ चुका है कि HSSC की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1970, और कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 309 के तहत। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? श्री भारत भूषण जी। और वर्तमान सचिव है ईशा कंबोज। और इसके अन्य सदस्य हैं भोपाल सिंह, विजय सिंह, नीलम सिंह और प्रदीप जैन। और HSSC का इससे पहले क्या नाम था? सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसे पहले कहा जाता था, HSSC कहने से पहले। यानी कि वर्तमान में इसका नाम HSSC है, पर इससे पहले इसका नाम था सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन। हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में, और इसका मुख्यालय भी चंडीगढ़ में है। और इसके अध्यक्ष हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज सतीश कुमार मित्तल। जो ह्यूमन राइट कमीशन है, ये इंडिया में बनाया गया था ताकि जो ह्यूमन हैं उनकी अधिकारों की रक्षा की जा सके। और इसे इंडिया में बनाया था 1990 में। और हरियाणा में जो इसे बनाया गया 2012 में। और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और इसके अध्यक्ष पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज सतीश कुमार मित्तल जी हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन हमारे पंचकुला निर्वाचन आयोग 18 नवंबर 1993 को स्थापना हुई, मुख्यालय पंचकुला में। जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई? 18 नवंबर 1993 को। और स्थापना कहाँ हुई? पंचकुला में। और मुख्य चुनाव आयोग अधिकारी अनुराग अग्रवाल हैं। और इसके अतिरिक्त डॉक्टर DK बेहरा और अपूर्व कुमार इसके सदस्य हैं। डिप्टी चुनाव अधिकारी प्रहलाद सिंह है। अगर डिप्टी चुनाव अधिकारी पूछा जाए तो वो हमारे हैं प्रहलाद सिंह। अगर हमारा इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछे जाएं तो वो हैं हमारे अनुराग अरोड़ा जी।
हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, वुमेन के राइट को प्रोटेक्शन करने के लिए हरियाणा स्टेट कमीशन बनाया गया है वुमेन के लिए। और इसे जो है इसकी हरियाणा राज्य महिला आयोग की शुरुआत हुई 20 दिसंबर 1999। अगर इंडिया में पूछा जाए कि वुमेन एंड राइट कमीशन कब बनाया गया, ये बनाया गया हमारा 1993 में। और अगर हरियाणा में पूछा जाए तो हरियाणा में बनाया गया हमारा 1999 में। जो हमारा सेंट्रल लेवल पर वुमेन राइट कमीशन है, इसकी जो चेयरमैन हैं हमारे वो हैं रेखा शर्मा जी। और जो हमारे हरियाणा में है वुमेन राइट कमीशन, इसकी जो अध्यक्ष हैं प्रतिभा सुमन जी और उपाध्यक्ष हैं श्रीमती प्रीति भारद्वाज जी। एडवोकेट जनरल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एडवोकेट जनरल से तो HSSC अक्सर क्वेश्चन पूछती है। एडवोकेट जनरल को हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं और जो सेंट्रल लेवल पर लगता है वो हमारा महान्यायवादी होता है। महाधिवक्ता जो होता है यह स्टेट में नियुक्त किया जाता है और इसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है राज्यपाल। और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है, यानी कि जब तक राज्यपाल चाहे तब तक यह पोस्ट पर बना रहता है। और यही स्थिति होती है महान्यायवादी की, जो सेंट्रल लेवल पर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। जो महाधिवक्ता है ये लगते हैं स्टेट लेवल पर, इनकी राज्यों पर, और हमारे जो पूरी इंडिया में लगते हैं वो हमारे हैं महान्यायवादी। और इनकी जो योग्यता होती है वो हाई कोर्ट जज के बराबर होती है। और इन्हें जो नियुक्त किया जाता है वो कहता है अनुच्छेद 165 के अकॉर्डिंग। और सबसे पहला अगर पूछा जाए कि महाधिवक्ता हरियाणा का कौन था, वो थे हमारे आनंद स्वरूप जी। और राज्य का जो मुख्य विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। और राज्य में जो भी प्रकार की कानूनी सलाह है सरकार गवर्नमेंट को देता है महाधिवक्ता। और किसी भी जो ये विधानसभा विधान परिषद सब में जो है बोलने का अधिकार रखता है महाधिवक्ता। पर जो है ये वोटिंग का राइट इसे नहीं मिलता। और सेम यही कंडीशन होती है हमारे महान्यायवादी की, ये भी हमारी लोकसभा राज्यसभा में बोल सकता है और अपना पक्ष रख सकता है, पर वोटिंग का राइट महान्यायवादी को भी नहीं होता। और जो हमारे विधानसभा के जो मेंबर हैं उन्हें भत्ते पेंशन मिलते हैं, वही पेंशन जो हमारे महाधिवक्ता को भी मिलते हैं स्टेट लेवल पर। ओम्बड्समैन यानी कि लोकायुक्त हरियाणा में जो लोकायुक्त हैं ये लगते हैं हमारे स्टेट लेवल पर। जब स्टेट गवर्नमेंट में लगते हैं ये लगते हैं हमारे लोकायुक्त। और जो लोकापाल हैं ये लगते हैं हमारे सेंट्रल लेवल पर। ये जो लोकपाल और लोकायुक्त लगे हैं ये काफ़ी टाइम से इनकी मांग चली हुई थी। मोरारजी देसाई के टाइम पर भी इनकी बात चली थी लगाने की, पर उस समय भी इसको जो है खारिज कर दिया गया था उनकी प्रार्थना को। और जो लोकायुक्त अधिनियम 1997 में पारित हुआ, उसके बाद इसे 1999 में इस अधिनियम को राज्यपाल थे महावीर प्रसाद जी, उनके द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। और उसके बाद 2013 में लोकपाल बिल आया और 2014 में इस बिल को पास किया गया। और इसके तहत जो है 2014 में हमारे अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे जी के प्रयासों से इसे लागू किया गया। और जो सेंट्रल लेवल पर लगते हैं वो लगते हैं हमारे लोकपाल, और जो स्टेट में लगते हैं वो हमारे हैं लोकायुक्त। और लोकपाल और लोकायुक्त दोनों की योग्यता समान होती है, 5 साल या 70 वर्ष। इनकी नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। और लोकायुक्त की नियुक्ति करता है हमारा मुख्यमंत्री और लोकपाल की नियुक्ति करता है हमारा प्रधानमंत्री। और लोकायुक्त जो होते हैं ये 70 वर्ष तक जो है अपने पद पर कार्य करते हैं, या फिर 5 साल तक जो इनका समय पीरियड होता है उस समय तक अपने पद पर काम करते हैं। और लोकपाल की जो मांग की गई थी अन्ना हजारे के द्वारा, वो इसलिए की गई थी क्योंकि यह एक ऐसी पोस्ट होती है जो हमारी गवर्नमेंट होती है उनके काम का जो उनके खर्च है उनको देखते हैं कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लोकपाल नियुक्त किया जाता है सेंट्रल लेवल पर, और लोक आयुक्त जो है नियुक्त किया जाता है हमारा स्टेट लेवल पर। अगर पूछा जाए हमारा करंट टाइम का सबसे पहला लोकपाल जो है कौन थे, ये थे हमारे PC घोष लोकपाल।
और जो लोकायुक्त जो हमारे लोकायुक्त का जन्मदाता कौन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकायुक्त का जन्मदाता देश है स्वीडन, जहाँ इसे प्रशासन का प्रहरी, छोटे व्यक्ति के प्रहरी के रूप में जाना जाता था। जो हमारी जनता है उनकी उनकी हर एक समस्याओं का समाधान करता है, और ये एक ऐसी पोस्ट है जो गवर्नमेंट के कार्यों का निरीक्षण करती है, और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, एक मेंबर्स बनाए जाते हैं जो कि टाइम टू टाइम चेक करते हैं गवर्नमेंट के खर्चों को, गवर्नमेंट के कामों को। इस तरह इसे क्या है, एक प्रहरी है जो छोटे व्यक्ति के प्रहरी रूप में से जाना जाता है। और जो ओम्बड्समैन है हरियाणा के सबसे पहले लोकायुक्त हैं वो प्रीतम पाल जी हैं। और लोकपाल जो पीसी घोष हैं हमारे करंट टाइम के और लोकायुक्त है, इनके पास सिर्फ जो है राज्य में जो भ्रष्टाचार है उनसे संबंधित शक्ति होती है जांच करने की। इसके अतिरिक्त अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई मामला है, बाहरी सुरक्षा का मामला है, कोई पब्लिक ऑर्डर है बड़ा, कोई परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, उनमें ये इंटरफेयर नहीं कर सकते। सिर्फ ये जो है सरकार के कामों की देख रेख करते हैं, कहीं कोई पैसा भ्रष्टाचार, कोई घोटाला तो नहीं। थैंक यू गाइस।